Coming to the question, show that A1, A2 up to AN form an AP where A is defined as below. AN is equal to 3 plus 4N. Second, AN is equal to 9 minus 5N. Also find the sum of the first 15 terms in each case. तो जो हमें क्वेश्चन दिया वो क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट में एन की वैल्यू है 3 प्लस 4N, सेकेंड पार्ट में एन की वैल्यू है 9 माइनस 5N. ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है, इन दोनों ही इक्वेशंस को हमें शो करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, करेक्ट. और उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी, इन दोनों के केस में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशंस है उसको लिख लेते हैं. गिवन, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेंगे, एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4N. nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 प्लस 4N. ये हम फर्स्ट पार्ट ले लिए, ठीक है. सेकेंड पार्ट को हम बाद में सॉल्व करेंगे. इस पार्ट के लिए हमें इसको शो करना है पहले कि ये एपी में है, ठीक. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. तो यहाँ पे अगर हम लिखें फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, दिस इक्वल्स टू 3 प्लस 4N मीन्स 4 इंटू 1. जैसा कि हमें पता है 3 प्लस 4 कितना होता है, 7. तो फर्स्ट टर्म हो गया 7. इसी तरह फॉर N इज इक्वल टू 2, N की वैल्यू जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब क्या होगा, A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11. सिमिलरली सपोज फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए अगर हम मालूम करते हैं, तो A3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12, 12 प्लस 3 15. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो तीन टर्म्स है हमारे पास A1, A2, A3, इन तीनों टर्म्स के बीच का हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले अगर D1 हम लोग फाइंड आउट करें, सपोज 7 और 11 के बीच का, तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1. तो दिस इक्वल्स टू A2 की वैल्यू क्या है 11 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 7. 11 माइनस 7 हो गया आपका 4. इसी तरह सिमिलरली हम लोग D2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो कि A2 और A3 के बीच का, मीन्स ये हो जाएगा A3 माइनस A2. दिस इक्वल्स टू A3 की वैल्यू क्या है 15 माइनस A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 11. सो 15 माइनस 11 हो गया आपका 4. जैसा कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही केसेस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, मीन्स ये जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, nth टर्म ऑफ एन एपी 3 प्लस 4N, ये एपी फॉलो कर रहा है, ठीक. उसके बाद हमें क्या करना है, इसी का सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एन एपी निकालना है. मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ 15th टर्म में फाइंड आउट करना है. तो क्या हो जाएगा, जो जनरल फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी का, वो होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. दिस इक्वल टू n की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस के लिए 15 डिवाइडेड बाई 2, 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म जो है हमारा 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है इस केस के लिए 15, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी. डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों ही केसेस में डी की वैल्यू क्या है 4. तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई 4. तो इसके बाद अगर हम फर्दर कैलकुलेट कर लें तो क्या आएगा, 15/2 इंटू 2 इंटू 7 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14, 14 इंटू 4 इज नथिंग बट 56. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 56 प्लस 14 इज नथिंग बट 70. दिस इक्वल्स टू
70 को अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा 15, तो रिमेनिंग टर्म क्या हो गया 15 इंटू 15। तो देयरफॉर सम ऑफ 15th टर्म ऑफ एन एपी इस केस के लिए क्या हो जाएगा 225। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था an इज इक्वल टू 3 + 4n, इसके लिए सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या हो गया 225। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है an इज इक्वल टू 9 - 5n, इसके लिए हमें सेम करना है। पहले इसे एपी के टर्म में प्रूफ करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है, उसके बाद सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन जो हमारे पास केस है सेकंड केस, वो क्या है an इज इक्वल टू 9 - 5n, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a1 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1। 9 - 5 कितना होता है 4। फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 दिस इक्वल्स टू 9 - 5 इंटू n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10, 9 - 10 हो जाएगा -1। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू n की वैल्यू क्या है 3। 5 इंटू 3 हो जाता है आपका 15, 9 - 15 क्या हो जाएगा -6। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस दो टर्म्स के बीच में निकालेंगे और देखेंगे क्या सेम आता है या नहीं। तो d1 पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके बीच में, a1 और a2 के बीच में। तो ये हो जाएगा आपका a2 - a1 इज इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस a1 की वैल्यू 4, तो ये हो गया -5। उसी तरह d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 और a3 के बीच का डिफरेंस मीन्स a3 - a2 दिस इक्वल्स टू a3 की वैल्यू क्या है -6 माइनस a2 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +1, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया -5। तो अब अगर आप चेकआउट करेंगे d1 और d2 दोनों की ही वैल्यू क्या आ रही है -5 -5, दोनों की ही वैल्यू सेम आ रही है। जिसका मतलब ये जो इक्वेशन था an इज इक्वल टू 9 - 5n इज नथिंग बट ये AP फॉर्म कर रहा है। तो अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा, फाइंड करना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, इस केस के लिए भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n - 1 इंटू d। तो दिस इक्वल्स टू n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म की 4 प्लस अगेन n हो जाएगा आपका 15 - 1 मल्टीप्लाइड बाई d की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5 करेक्ट। दिस इक्वल्स टू 15/2 2 इंटू 4 8 प्लस माइनस हो जाएगा आपका -15 - 1 क्या हो जाएगा 14, 14 इंटू 5 हो जाएगा आपका 70। तो जो टर्म्स हमारे पास बचेगा वो क्या हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 - 70 कितना हो जाएगा -62 करेक्ट। तो देयरफॉर सम ऑफ 15 टर्म ऑफ एन AP क्या हो जाएगा -62 मीन्स साइन तो रहेगा नेगेटिव, 62/2 कितना होता है
31 को अगर हम 15 से फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 465। ठीक है, तो ये क्या हो गया सम ऑफ 15th टर्म ऑफ एन एपी आपको एन के केस के लिए हो गया। तो जैसा कि हमने देखा दोनों ही केस में सबसे फर्स्ट में हमने क्या लिया, डिफरेंट वैल्यू ऑफ एन को कंसिडर किया हमने और तीन टर्म्स हमने फाइंड आउट किए A1 A2 और A3। उसके बाद तीन टर्म्स को फाइंड आउट करने के बाद उन तीनों टर्म्स के बीच का हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया। जब कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल गया उसके बाद हमने क्या किया, दोनों ही केस में सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट कर लिया।